संजय, जब आप चुनाव आयोग को लंबे वक्त से, तो मुझे तो याद नहीं है कब से, लेकिन जब से कर रहे हैं तब से आप ही कर रहे हैं चुनाव आयोग का वर्क, ये क्या मतलब, ये अब हम लोग भी जब लोगों के बीच जाते हैं तो इस तरह के वीडियोस के जरिए अब ऐसा भ्रम फैल गया है कि लोग भी हमसे पूछते हैं कि चुनाव आयोग कुछ धांधली करता है क्या, चुनाव आयोग जिता देता है क्या इनको। मतलब अब ये वीडियो भी देखिए, उसको उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो चुका है, अभी ही हो चुका है, तो कल तो समझिए कि और भी ये दनादन लोगों तक पहुंचेगा। अब इसमें ये वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संदिग्ध लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग को उसको इसका सॉलिड काउंटर आकर देना चाहिए कि एक व्यक्ति की पहचान, उसका नाम, वो किसका एजेंट है, क्या हो रहा है, और बताया गया है कि अभी चुनाव आयोग वहां पीसी करेगा। मेरा जो अब तक का अनुभव है अंजना, वो ये कहता है कि वो लोग ज्यादा आरोप लगाते हैं जिनको इन पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, जिनको इस सारे सिस्टम की जानकारी नहीं है, या फिर जिनको जानकारी है उसके बाद भी वो अनजान बनने का नाटक करते हैं। और उस समय ऐसे आरोप लगाए जाते हैं क्योंकि आम जनता को प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती, और जिनको जानकारी होती है वो तो आरोप लगाने वाले लोग हैं। और जहां तक ये बात है कि ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको पहरा देना है, तो ये हर चुनाव में होता है। इतने चुनाव में लोकसभा के विधानसभाओं के कवर कर चुका हूं, जिसमें जो भी विपक्षी पार्टी होती है या सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जिसको ये मन में आशंका होती है, वो अपने कार्यकर्ताओं को, और नहीं भी कहते हैं तो वो वहां पर टेंट लगा कर रहते हैं, और पूरे 24 घंटे निगरानी वहां पर ड्यूटी लगाई जाती है लोगों की। और 2 घंटे आप रहेंगे, 2 घंटे आप रहेंगे, और 24 घंटे, चाहे वो 10-10 दिन के भी समय रहा है, जिस समय मतदान के बाद, अभी देखिए केरल में और आसाम में तो 9 तारीख का मतदान था, और अब जाकर मतगणना होगी 4 तारीख को। तो ऐसे में उनके कार्यकर्ता भी दिन रात वहां स्ट्रांग रूम में बैठे होंगे और पहरा देते होंगे। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वहां अंदर धांधली की बात है। वहां पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है, और जिसमें अंदर की तरफ कोई भी नहीं जा सकता। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी जब आते हैं, या फिर पुलिस के आला अधिकारी जिस समय निरीक्षण के लिए, उनका समय नियत रहता है, और उस समय जब वो आते हैं तो उस समय वो आकर, वो भी सेकंड घेरे तक ही आकर रहते हैं, अंदर कोई भी नहीं जा सकता। सिर्फ सील बंदी के बाहर हथियार बंद सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। और मैं अनुपम मिश्र जी के पास जाना चाहूंगा। अनुपम जी, अभी जो माहौल है वहां पर, क्या माहौल है? क्या अभी वहां लोगों की भीड़ बढ़ रही है या कम हो रही है थोड़ी? और प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे होगी, कितनी देर में होगी, उसके बारे में भी कोई जानकारी हो तो बताइए। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी बारिश बहुत तेज हो रही है और पिछले लगभग 2-2.5 घंटे से ये बारिश हो रही है। रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से इशू किया गया है कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों के लिए। लगभग 2-3 घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है और इस बारिश के बीच ये पूरा हंगामा हो रहा है। तो लोग हैं लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में है ऐसा नहीं है। सुरक्षाकर्मी भी काफी है, खास तौर पर सेंट्रल फोर्सेस बहुत संख्या में है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि दोपहर को भी मैंने देखा था स्ट्रांग रूम में जाकर, और इसी स्ट्रांग रूम में जाकर देखा था तो बाहर बाहर की तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है जिसे सब लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपको पुलिस की अनुमति से आप भीतर जा सकते हैं। भीतर जाने के बाद एक और बैरिकेड है, उसके बाद तीसरा जो त्रिस्तरीय जो ढांचा है वो आखिर में सेंट्रल फोर्सेस के कब्जे में है। सेंट्रल फोर्सेस उसको पूरी तरह से गार्ड कर रही है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर जो है। अब इसमें एक बात आपको बताऊं कि ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट्स को जो स्ट्रांग रूम है उनको गार्ड करने के लिए कहा है। मुझे याद है 2021 में, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने 21 ये में भी ऐसा बवाल कहा हुआ था। था। 21 में भी बवाल हुआ था अनुपम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और सिर्फ यहाँ से नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के कई जगहों से खबर आ रही है कि जो टीएमसी कैंडिडेट्स हैं वो अभी स्ट्रांग रूम के बाहर, चूंकि दोपहर बाद ये मैसेज दिया है ममता बनर्जी ने, तो उनके मैसेज देने के बाद से जो कैंडिडेट्स हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर जाके एक तरह से अपना बिल्कुल मतलब लोटा कंबल लेके बैठ गए हैं। बिल्कुल। तो और अब और ये 3 और दिन और ये चलेगा। जो वीडियो संदेश की आप बात कर रहे हैं, तो आइए जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया और उसके जरिए चुनाव में प्रचंड जीत का दावा किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि 4 मई को काउंटिंग होगी, बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए, स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करिए। सुनिए। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, जिंदाबाद, मामाटी मानुष धन्यवाद, तृणमूल कांग्रेस धन्यवाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी, बंगाल की जीत होगी। जय बांग्ला। বাংলার জয় হবেই,
বাংলা করবে জয়। जय बांग्ला। बंगाल जीतेगा। बंगाल की माता जीतेगी। बंगाल की धरती माँ जीतेगी। এটুকু বিশ্বাস আপনারা আমার প্রতি রাখতে পারেন। তাই ইভিএম মেশিন बंगाल के लोगों की जीत होगी। आप मुझ पर इतना भरोसा रख सकते हैं। इसीलिए अब ईवीएम मशीन और मतगणना জেগে গার্ড করার জন্য আমাদের রাতে অনেক অত্যাচার করেছে কর্মীদের। इसीलिए अब ईवीएम मशीन और मतगणना पर ध्यान देना होगा। रात को जागकर पहरा देना होगा। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत यातनाएं दी गई हैं। चुनाव के दौरान मैं रात रात भर जागी। इसी धूप और गर्मी में मैं अभी और काम करूंगी। चुनाव के दौरान बंगाल में बहुत गर्मी थी। इसके बावजूद लोगों ने धूप में खड़े होकर मतदान किया। उन्हें यातनाएं भी दी गईं। केंद्रीय बलों ने उन पर अत्याचार किया। पर अब जनता ने इस अत्याचार पर अपना फैसला सुना दिया है। भाजपा चाहे कुछ भी कहे और चाहे मीडिया जितना भी दुष्प्रचार करे, याद रखिए कि आप सबको जवाब जरूर मिलेगा। 4 तारीख की शाम तक इंतजार करें। नमस्कार। स्वस्थ रहें। बंगाल की कोटि कोटि जीत हो। तो ममता बनर्जी ने जो ये बयान दिया था उसका हमने आपके लिए ट्रांसलेशन के साथ पूरा ऑडियो आपको सुनाया। बांग्ला में वो बोल रही थी और ममता बनर्जी ये कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि भैया आप स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करिए। और उसके बाद से ही जैसा कि अनुपम भी बता रहे हैं पूरे बंगाल में अलग अलग, अब शांतनु जी प्रदीप भंडारी यहाँ पर स्टूडियो में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि माइक दे दीजिए उनको, वो आपकी बातों का जवाब देंगे। वहां से अमीन जी तो बता ही रहे हैं इतनी देर से, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने हमारे रिपोर्टर्स को भी सुना शांतनु जी। एक तय प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है। मतलब जो उन्होंने बात कही है अगर उस पर आपको कुछ कहना हो तो, क्योंकि वो कह रहे, और देखिए कुणाल घोष भी मान गए, फिर वो भी कहने लगे कि भाई धरना खत्म हो गया है, मैं जा रहा हूं। मेरा कहना ये है मैडम, अगर हमारा जी। पार्टी का कैंडिडेट को ये मालूम होता और उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव अंदर होता तो वो क्यों बाहर बैठेंगे वाला, नंबर 1। नंबर 2, अगर इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का जो आदमी अंदर बैठ के काम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, अगर उसको ये नजर में आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो लार्जेस्ट कॉन्टेस्टेंट है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए था दोबारा बुलाना, और कोई भी तरीके से जैसे कि उसका कोई अच्छा अमीन साहब, ये खाली मेल किया जाता है या फोन कॉल भी किया जाता है इंडिविजुअली? प्रक्रिया शामिल होती है इसमें, जो ज्यादा से ज्यादा स्पीडी होता है उसको किया जाता है। आजकल मेल का चलन है तो इसलिए मेल किया जाता है। पहले फैक्स किया जाता था। संजय, ये सिर्फ इन लोगों को बहाना चाहिए। संजय, इसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आजकल मेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी कई बार सूचित किया जाता है, और क्योंकि मेल का जमाना है, मेल का तुरंत रिस्पांस आता है, इसलिए उन्होंने सफिशिएंट टाइम पहले, यानी कई घंटों पहले मेल कर दिया था जिसमें बताया था कि इतने बजे से इतने बजे तक ईवीएम की सीलिंग, स्ट्रांग रूम सील किए जाएंगे, लिहाजा अपने प्रतिनिधियों को वहां जरूर भेजें। तो जितने प्रतिनिधि उस समय वहां आ गए थे, क्योंकि समय से ही सीलबंदी की जानी थी, लिहाजा और इंतजार नहीं किया जा सकता था। जितने लोग थे उन सारे लोगों के दस्तखत हैं उस फॉर्म पर, जिस फॉर्म पर जब काउंटिंग के दिन वो खुलेगा उस दिन भी उस फॉर्म को दिखाया जाएगा, और बाकी जो लोग एजेंट वहां होंगे उस दिन भी वो साइन करेंगे कि हमारी उपस्थिति में हुआ और ठीक हमने है। देखा पूरा स्ट्रांग रूम इंटैक्ट है।